जय श्री कृष्णा दोस्तों कहानियों के मंच में आपका फिर से स्वागत है। राजेंद्र एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसका दिल असाधारण रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और अपनी सादगी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वह पेशे से एक शिक्षक था और अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में लगाता था। राजेंद्र का विश्वास था कि सच्ची भक्ति से भगवान हर जगह आपके साथ रहते हैं। वह हमेशा कहा करता था, ठाकुर जी की कृपा से ही सब कुछ संभव है, बस मन सच्चा होना चाहिए। एक दिन सरकारी आदेश के चलते राजेंद्र को वृंदावनपुर नामक बड़े शहर में जाना पड़ा। यह शहर अपने प्राचीन मंदिरों और भक्ति की अद्भुत कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। राजेंद्र के मन में उत्साह था कि वह अपने काम के साथ साथ शहर के प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन और सेवा का अवसर भी प्राप्त करेगा। जब वह वृंदावनपुर पहुंचा तो उसने पहली बार रास बिहारी मंदिर का नाम सुना। यह मंदिर न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपने चमत्कारी प्रसंगों के लिए भी प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहां आते थे और अपने भक्तों की पुकार सुनते थे। राजेंद्र ने तुरंत निश्चय किया कि जब तक वह इस शहर में रहेगा वह ठाकुर जी की सेवा करेगा। पहले ही दिन राजेंद्र जब मंदिर पहुंचा तो वह उसकी भव्यता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। गर्भगृह में ठाकुर जी और राधा रानी की मूर्तियां इतनी सजीव प्रतीत हो रही थीं जैसे वे अभी बोल उठेंगी। राजेंद्र ने तुरंत ही प्रणाम किया और कुछ देर ध्यान मग्न होकर बैठा रहा। मंदिर की सीढ़ियों पर बहुत सारे भिखारी बैठे हुए थे। राजेंद्र ने उन सभी को कुछ न कुछ दान दिया, लेकिन उसकी नजर एक वृद्ध भिखारी पर पड़ी जो मंदिर की सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठा हुआ था। वृद्ध ने फटेहाल कपड़े पहन रखे थे और हाथ में एक पुरानी बांसुरी थी। उसकी आंखें बंद थीं और वह भजन गा रहा था। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि राजेंद्र वहीं रुक गया। वह वृद्ध पूरी तल्लीनता से भजन गा रहा था। राधे कृष्ण का गुण गाऊं, मन को पावन कर जाऊं, सांस सांस में तेरा नाम, चरणों में जग छोड़ाऊं। राजेंद्र इस भजन को सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। भजन खत्म होने के बाद उसने वृद्ध से बात करने की कोशिश की, लेकिन वृद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह पूरी तरह से भक्ति में लीन था। उसे इस बात का जरा भी भान नहीं था कि उसके आसपास कौन आ रहा है, कौन उसे देख रहा है या कौन उसे दान दे रहा है। वृद्ध भिखारी के पास एक छोटा बालक भी था। बालक की उम्र लगभग 7-8 साल रही होगी। उसने केवल एक पीली धोती पहनी थी और उसके सिर पर घुंघराले बाल थे। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। राजेंद्र ने देखा कि बालक कभी वृद्ध की बांसुरी को साफ करता तो कभी उनके आंसू पोंछता। कभी कभी वह मंदिर की सीढ़ियों पर दौड़ता भागता और फिर वृद्ध के पास लौट आता। राजेंद्र ने बालक को पास बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह शर्माकर वृद्ध के पीछे छिप गया। राजेंद्र ने वृद्ध से पूछा, बाबा, यह बालक आपका कौन है? वृद्ध ने आंखें बंद रखते हुए कहा, यह मेरा साथी है बेटा, यह मेरी सेवा करता है और मेरे साथ रहता है। इसके बाद राजेंद्र का रोज का नियम बन गया। वह प्रतिदिन मंदिर आता, ठाकुर जी के दर्शन करता और वृद्ध और बालक को कुछ न कुछ दान देता। कभी भोजन, कभी फल, कभी कपड़े। राजेंद्र ने देखा कि बालक बहुत शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा आकर्षण था। उसे महसूस होता था कि यह बालक साधारण नहीं है। एक दिन राजेंद्र ने देखा कि बालक मंदिर की सीढ़ियों पर दौड़ते हुए गिर गया, लेकिन वह बिना किसी दर्द के मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। राजेंद्र को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने वृद्ध से फिर पूछा, बाबा, यह बालक कौन है? इसका चेहरा इतना दिव्य क्यों लगता है? वृद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, मैं नहीं जानता कि यह कौन है। यह मुझे वर्षों पहले मिला था और तब से मेरे साथ है। यह मेरे आंसू पोंछता है और मुझे सांत्वना देता है। शायद यह भगवान का भेजा हुआ दूत है। कुछ दिनों बाद राजेंद्र ने बालक को ध्यान से देखा। उसे लगा कि बालक के चेहरे पर अजीब सी चमक थी। राजेंद्र को ऐसा महसूस हुआ कि बालक की आंखों में एक ब्रह्मांड छिपा हुआ है। उस दिन भजन के दौरान राजेंद्र ने देखा कि बालक वृद्ध के आंसू पोंछ रहा था
और धीरे धीरे उसकी गोद में सो गया। यह दृश्य देखकर राजेंद्र की आंखें नम हो गईं। एक रात राजेंद्र ने सपना देखा। सपने में वही बालक उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, राजेंद्र, मेरी सेवा करते रहो, मैं तुम्हारे पास हूं। राजेंद्र का मन असीम शांति से भर गया। उसने महसूस किया कि भगवान स्वयं प्रकट नहीं होते, बल्कि किसी न किसी रूप में हमारे पास आते हैं, लेकिन हर कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। ये सत्य समझकर राजेंद्र ने जीवन भर सेवा और भक्ति का संकल्प ले लिया। सपना इतना सजीव था कि राजेंद्र घबराकर उठ गया। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह अगली सुबह वृद्ध से इस बालक के बारे में और पूछेगा। अगले दिन राजेंद्र मंदिर पहुंचा और वृद्ध से पूछा, बाबा, क्या यह बालक वास्तव में साधारण है? वृद्ध ने हंसते हुए कहा, बेटा, मैं भी नहीं जानता, लेकिन जब मैं इसे देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ठाकुर जी स्वयं मेरे पास आए हैं। यह सुनकर राजेंद्र का मन और भी बेचैन हो गया। एक दिन जब राजेंद्र मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि वृद्ध सीढ़ियों पर नहीं था। वह घबराकर पुजारी के पास गया और पूछा, बाबा जी कहाँ है? पुजारी ने कहा, आज सुबह वह गर्भगृह में ध्यान करने गए थे और वहीं उन्होंने अपनी देह त्याग दी। राजेंद्र दौड़ता हुआ गर्भगृह पहुंचा। वहां उसने देखा कि वृद्ध ठाकुर जी की मूर्ति के चरणों में लेटा हुआ था और उसकी बांसुरी मूर्ति के पास रखी हुई थी। लेकिन जो बात सबसे अद्भुत थी वह यह थी कि बालक का कोई निशान नहीं था। राजेंद्र ने तुरंत निर्णय लिया कि वृद्ध बाबा का अंतिम संस्कार साधारण तरीके से नहीं किया जाएगा। यह उनके जैसे महान भक्त के लिए शोभा नहीं देता। उन्होंने गांव वालों और मंदिर के सभी भक्तों से आग्रह किया कि बाबा की शव यात्रा को एक महोत्सव के रूप में निकाला जाए। वृद्ध के शरीर को ठाकुर जी के चरणों से हटाकर स्नान कराया गया और उन्हें उनके सबसे प्रिय सफेद वस्त्र पहनाए गए। उनकी बांसुरी को भी उनकी शव यात्रा में उनके साथ रखा गया। मंदिर के पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी की। जैसे ही शव यात्रा शुरू हुई, पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भर गया। भक्तों ने ढोल नगारों और मंजीरों के साथ हरे राम हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण और राधे राधे के जयकारे लगाए। ऐसा लग रहा था मानो यह केवल एक शव यात्रा नहीं, बल्कि एक भक्त की विजय यात्रा हो। वृद्ध की भक्ति और उनकी सेवा के किस्से सुनकर गांव वाले भावुक हो गए। वे सब उनकी शव यात्रा में शामिल हुए और उनकी दिव्यता को नमन करने लगे। महिलाएं फूलों की पंखुड़ियां लेकर यात्रा के साथ चल रही थीं और वृद्ध के शरीर पर पंखुड़ियां बरसा रही थीं। वहां मौजूद एक बुजुर्ग महिला ने कहा, यह कोई साधारण भिखारी नहीं था, इसने तो हमें सिखाया कि भक्ति कैसी होती है। ठाकुर जी ने इसे अपनाया है। इसने हमें यह समझा दिया कि ईश्वर केवल धन और वैभव से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि सच्ची भक्ति से आकर्षित होते हैं। शवयात्रा श्मशान घाट पहुंची तो वहां ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन किया गया। राजेंद्र ने अपनी ओर से सुनिश्चित किया कि वृद्ध का अंतिम संस्कार पूरी गरिमा और आदर के साथ हो। पुजारी ने कहा, यह भक्त की विदाई नहीं, बल्कि उसका ठाकुर जी के पास लौटना है। भगवान ने उसे अपने धाम बुला लिया है। हम सबको उनसे प्रेरणा लेकर भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। अंत में वृद्ध का अंतिम संस्कार भक्ति के माहौल में संपन्न हुआ। राजेंद्र ने उनकी बांसुरी को मंदिर में अर्पित कर दिया ताकि आने वाले लोग उसकी ओर देखकर उनकी भक्ति और ठाकुर जी की कृपा को याद कर सकें। इस घटना के बाद मंदिर में आने वाले भक्तों के मन में भक्ति और श्रद्धा की नई लहर दौड़ गई। हर कोई वृद्ध बाबा की भक्ति की कहानी सुनता और प्रेरणा लेता। राजेंद्र ने इस घटना के बाद अपनी जीवन शैली बदल दी। उसने अपना पूरा समय भक्ति और दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया। वृद्ध बाबा का यह उदाहरण सभी के लिए यह संदेश छोड़ गया कि सच्चा भक्त वही है जो भगवान की भक्ति में अपना तन मन धन अर्पित कर देता है। और जब भक्ति सच्चे दिल से की जाए तो भगवान स्वयं भक्त के पास आते हैं। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल कहानियों का मंच को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।